नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल इनोवेशन लाइन में आपका स्वागत है। 2000 का नोट जो चलन में चल रहा था, वो काफ़ी लोगों को सहूलियत भी थी और कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम भी थी और कई लोगों ने तो काफ़ी महीने, सालों से उसकी शक्ल ही नहीं देखी थी। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्या हुआ कि उसको बंद करने का फैसला कर लिया। एक्चुअल में इसको लाने के पीछे उद्देश्य ही यही था कि जो 2016 में नोटबंदी हुई है, वो स्मूथली और आराम से हो जाए। क्योंकि 2016 में जो नोटबंदी की 500 हज़ार के नोटों को बंद कर दिया गया, उस समय गवर्नमेंट को लगा कि कोई बड़ा नोट होना चाहिए सिस्टम में जिसके तहत कोई प्रॉब्लम ना हो नोटों को एक्सचेंज कराने में। तो इसलिए गवर्नमेंट 2000 का नोट लेके आई थी और गवर्नमेंट की वो प्लानिंग अब गवर्नमेंट को इतने सालों के बाद 7 सालों के बाद उसको री एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस 2000 के नोट को बंद करने में आई थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक तो टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा दे दिया है और दूसरा गवर्नमेंट खुद ही काफ़ी टाइम से, क्योंकि हम लोगों को अंदेशा तो हो ही गया था, बैंक में हम कभी भी विड्रॉ करने के लिए जाते थे, शायद ही 2000 रुपये का नोट किसी को मिला हो, मुझे तो नहीं मिला काफ़ी टाइम से। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, हम लोगों को अंदेशा तो था ही इसी के कि 2000 का नोट जल्दी ही चलन से हटा दिया जाएगा और उसके चलान हटाना भी ठीक ही है। क्योंकि अगर किसी के पास काला धन रखा हुआ है 2000 के नोट में, तो अब उसको दूसरे तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज़ एक अटैची उसकी भरी हुई है, तो अब उसको वही 500 के नोट में 4 अटैची लगेंगी या फिर और भी जगह उसकी लगेगी। अब उसको कहीं न कहीं उस सिस्टम में बाहर भी लाना पड़ेगा। ऑल्दो इससे शायद बेनिफिट हो या ना हो, वो तो समय बताएगा। लेकिन अल्टीमेटली एक अच्छा निर्णय मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट का, और इसका कोई नुकसान नहीं है। चाहे फ़ायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान नहीं है। और फ़ायदा शायद इस चीज़ का ही होगा कि जो नोट सबके पास अवेलेबल हैं, जैसे 500-500 के नोट्स ही सबके पास अवेलेबल हैं, वही एक बड़े बिज़नेसमैन के पास भी अवेलेबल होंगे और वो काला धन संचय करने से पहले 10 बार सोचेगा। क्योंकि अगर उसको लगेगा काला धन संचय करना है, तो मैं किस नोट में करूँ, किस तरीके से करूँ या किस तरीके से ना करूँ। तो गवर्नमेंट का डिसीज़न के लिए मैं गवर्नमेंट की सराहना करना चाहता हूँ, हमारे मंत्रिमंडल की, हमारी नेताओं की, जिन्होंने भी इसको निर्णय को लिया है, और आरबीआई की भी सराहना करना चाहूँगा, जिन्होंने इसको स्मूथली सिस्टम में हटाने के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करने का निर्णय लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इसको किसी भी तरीके की गड़बड़ी या फिर हड़बड़ी से नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास, 23 मई से लेकर के 30 सितंबर तक। अभी बहुत टाइम है, आप आराम से इस डिसीजन को ले सकते हैं। अगर किसी के पास 2000 के नोट हैं भी, तो पहली चीज़ तो है कि आपके पास अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में है, सपोज़ 10-20 हज़ार रुपए ही हैं, तो आप उसको डेली यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल, राशन या और किसी भी तरीके के काम में आप यूज़ भी कर सकते हैं, या आप उसको बैंक में जाकर के भी आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी हम लोगों ने बहुत ही कम केसेस में 2000 के नोट्स को देख पा रहे थे, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक शायद उसको अंदर ही अंदर पहले भी एब्ज़ॉर्ब कर रहा था। तो अब धीरे-धीरे से जो हमारे पास आने वाले कुछ महीनों के अंदर बैंक्स उसको पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगा। जितने भी उनके पास नोट्स आएँगे उनको कैप्चर कर लेगा। तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इससे। इससे प्रॉब्लम किसको होगी? प्रॉब्लम होगी उनको जो काला धन को संचय करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम उनको होगी जो किसी तरीके की इल्लीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। सपोज़ कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, या फिर चुनावों में, या फिर जैसी हमने बातें सुनी, अफ़वाहें भी हो सकती हैं वो, कि लोग इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें पैसा बाँटते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स अब उन नेताओं को, या फिर अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं, तो वो गलत जो एक्टिविटी होती है उनको रोकथाम में शायद इसकी मदद मिलेगी। तो आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से मैंने आपकी इन शंकाओं को दूर करने की कोशिश की होगी। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ, थैंक यू सो मच।